परिवार में बच्चे के आगमन की खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ जाती है, जो हर किसी के लिए बहुत ही खास होती है। यदि महिला पहली बार माँ बन रही होती हैं, तो उसके मन में यह जानने की उत्सुकताएं, उमंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घर में लड़का है या फिर लड़की है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ में फिर से 15 ऐसे सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो बेटा है या फिर बेटी है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड के अलावा भी बच्चे के लिंग का पता लगाने का ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप 100% श्योर हो पाएँ कि गर्भ में लड़की है या फिर लड़का है। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार होने वाले बच्चे का लिंग टेस्ट कराना कानूनन अपराध माना जाता है, लेकिन लिंग का निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके चेहरे और शरीर में हो रहे बदलाव को देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि गर्भवती महिला के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो कुछ ऐसे ही सिम्टम्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप लड़का होने के संकेत या फिर लड़की होने के संकेत में फ़र्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो है बेबी बम्प का आकार। ऐसा कहा जाता है कि लड़के का वजन लड़की के वजन में ज़्यादा होता है, इसलिए यदि किसी गर्भवती महिला का पेट नीचे की ओर भारीपन से झुका हुआ होता है तो यह लड़का होने के संकेत में से एक हो सकता है। और वहीं इसके अपोजिट देखा जाए, यानी कि इसके विपरीत देखा जाए, तो अगर गर्भवती महिला का पेट सामने की तरफ बाहर निकला हुआ होता है तो माना जाता है कि गर्भवती महिला के गर्भ में लड़की है। अगला जो सिम्टम्स है वो है ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन। गर्भवती होने पर महिला के शरीर में हार्मोन के स्तर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं। बदलाव के कारण काफ़ी परिवर्तन भी आते हैं और इन तमाम बदलावों में से एक ब्रेस्ट में होता है बदलाव। आने वाले बच्चे को स्तनपान कराने के लिए हर गर्भवती महिला के ब्रेस्ट का आकार बढ़ता है और इस समय दोनों ब्रेस्ट के आकार में थोड़ा आपको फ़र्क नज़र भी आएगा। लेकिन अगर दायां स्तन बाएं स्तन से बड़ा और भारी हो और निप्पल का रंग भी अधिक डार्क हो तो इसे गर्भ में लड़का होने के संकेत में से एक माना जाता है। अगला सिम्टम्स है ठंडे पैर और सुस्त हाथ भी हो जाते हैं जब लड़का गर्भ में होता है। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान गर्भवती महिला को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि उल्टी का होना, मूड स्विंग्स होना, मांसपेशियों में ऐंठन। ये सारी प्रॉब्लम्स हर गर्भवती महिला को होती है। इन्हीं समस्या में से एक होता है प्रेगनेंसी के दौरान पैरों और हाथों का शुष्क होना, यानी कि रूखा पड़ जाना और पुरानी त्वचा का हल्के हल्के से निकलना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पैर ठंडे और हाथ शुष्क हो गए हैं तो साथ ही पुरानी त्वचा निकल रही हो तो इसे गर्भ में लड़का होने के संकेत में से एक माना जाता है। अब अगला सिम्टम्स है वो है त्वचा में बदलाव, यानी कि जब महिला कंसीव कर लेती है तो उसके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। उसमें से एक बदलाव ये होता है आपकी स्किन में थोड़ा सा चेंजेस भी आता है। गर्भवती होने पर महिला की त्वचा में बदलाव आना नॉर्मल बात होती है और गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव से महिला की त्वचा पर कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। त्वचा में बदलाव आते हैं वो दो आपके स्थितियों की वजह से आते हैं। एक, जब गर्भवती महिला की त्वचा गर्भावस्था में चमकने लगती है और दूसरी, जब गर्भवती महिला को त्वचा संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे में लोगों का मानना होता है कि अगर गर्भवती महिला के चेहरे पर दाने, मुहासे, दाग ज़्यादा दिखते हैं तो ये गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट सिम्टम्स है चटपटा भोजन खाने की इच्छा, यानी कि जो खाने की क्रेविंग होती है उससे भी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो बेटा है या फिर बेटी है। गर्भावस्था के दौरान फूड क्रेविंग होना भी एक नॉर्मल बात है और इस दौरान महिला के स्वाद में काफ़ी बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को जहाँ खट्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है और वहीं कुछ महिलाओं को मीठा खाने की क्रेविंग भी हो सकती है। यह आपका जानना
बेहद ज़रूरी हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला का स्वाद अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा हो या हर किसी को मीठा खाने की इच्छा हो, क्योंकि क्या होता है कि किसी किसी को मीठा और नमकीन और खट्टी सभी चीज़ों खाने की भी इच्छा हो सकती है। ये आपके हार्मोन के वजह से ऐसा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले इस सिम्टम्स को भी लोग लड़का होने के संकेत से जोड़कर देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को अगर चटपटी और नमकीन चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो लड़का होने के सिम्टम्स में से ये एक माना जाता है। अगला सिम्टम्स है सोने का तरीका। इससे भी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। यूँ तो हर किसी के सोने का तरीका अलग होता है, लेकिन लोग मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के सोने का तरीका भी गर्भ में लड़का होने के संकेत में से एक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान महिला नियमित रूप से बाईं करवट लेकर सो रही है तो यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स में से एक हो सकता है। और वहीं इसके विपरीत बात करें तो अगर एक महिला गर्भावस्था के दौरान नियमित दाईं करवट लेकर सो रही है, यानी कि राइट साइड करवट लेकर सो रही है, तो हो सकता है कि महिला के गर्भ में लड़की पल रही हो। अगला सिम्टम्स है कि अधिकतर महिलाओं में गर्भकाल के वक्त पेट के नीचे की ओर कुछ गहरी रेखाएं होती हैं, जिन्हें लाइन या निगरा नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि गर्भ में लड़का होता है तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, यानी कि लाइन या निगरा, पेट के नीचे की तरफ फैलती है। और इसके अलावा अगर ये रेखा टूटती है तो इसे भी गर्भ में लड़का होने के संकेत में से एक माना जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है कि गर्भ में शिशु के दिल की धड़कन 140 होती है, मतलब 1 मिनट में बच्चे का दिल 140 बार धड़कता है। और विज्ञान के अनुसार लड़कों के दिल की धड़कन धीमी होती है, इसलिए गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल की धड़कन 1 मिनट में 140 से कम है तो गर्भ में लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं इसके अपोजिट बात करें तो 1 मिनट में 140 के आसपास होती है तो यह गर्भ में लड़की होने के संकेत में से एक माना जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है कि यदि प्रेगनेंसी में महिला का समय समय पर मूड बदलता रहता है तो यह एक संकेत है कि गर्भ में लड़की हो सकती है। इसके विपरीत अगर महिला का व्यवहार सामान्य रहता है तो इसका मतलब होता है कि गर्भ में लड़का हो सकता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये होता है कि जब महिलाओं में फीमेल हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है तो मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं और ऐसा होने की संभावना तब ज़्यादा होती है जब गर्भ में लड़की होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स है व्यक्ति में बदलाव हो सकता है जब उसके गर्भ में लड़का हो या फिर लड़की हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु माँ के बिहेवियर को भी प्रभावित करता है, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और जिन महिलाओं का एक सशक्त व्यक्तित्व नज़र आता है तो उनके घर में एक बेबी बॉय के होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्तित्व में हो रहे बदलाव और शरीर में बढ़ रहे टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट है वजन में उतार चढ़ाव। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का वजन कम ज़्यादा होता है। हालांकि गर्भ में बेबी के बढ़ने के साथ साथ महिला का वजन बढ़ना भी स्वाभाविक होता है। कई बार कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण गर्भवती महिला का वजन घट भी जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के घटते बढ़ते वजन को भी लोग गर्भ में लड़का होने के संकेत से जोड़कर देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भवती स्त्री का वजन अधिक बढ़ रहा होता है तो गर्भ में लड़का होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला सिम्टम्स है शरीर के बालों का बढ़ना। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन के स्तर में उतार चढ़ाव होने से कई बार महिला के शरीर के अनचाहे बाल अधिक बढ़ने लगते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान नजर आने वाली इस स्थिति को भी बेटा होने के सिम्टम्स से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर गर्भवती महिला के पेट के बीचों बीच छोटे छोटे बाल दिखने लगे हों और हाथ पैर में बाल ज़्यादा हो जाएं तो यह लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा सिर के बालों का घना होना भी गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है कि गर्भावस्था के समय महिला के यूरिन के रंग में बदलाव आता है, इसलिए इसे देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। अगर महिला का यूरिन ज़्यादा पीला हो तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है और अगर वहीं पे यूरिन का कलर हल्का पीला हो तो इसे भी लड़की होने का संकेत माना जाता है। और ये ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें पानी ज़्यादा या कम पीने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस। तो गर्भावस्था के समय महिलाओं को जी मिचलाने की परेशानी यानी कि मॉर्निंग सिकनेस होना नॉर्मल बात है। हालांकि गर्भावस्था के सिम्टम्स में से एक मॉर्निंग सिकनेस हर गर्भवती महिला में अलग अलग हो सकती है,
इस स्थिति को भी गर्भ में लड़का होने के संकेत से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस कम होती है तो उनके गर्भ में लड़का होने की संभावना अधिक होती है, और जिनको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है तो उनके गर्भ में लड़की होने की संभावना अधिक होती है। अगला सिम्टम्स है बेकिंग सोडा टेस्ट। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा को भी होने वाले बच्चे के लिंग के बारे में अनुमान लगाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। इसके लिए गर्भवती महिला को अपने सुबह के पहले यूरिन में से 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना होगा। ऐसा माना जाता है कि यदि सोडा डालने से झाग और बुलबुले बनने लगते हैं तो गर्भ में लड़की होने की संभावना अधिक होती है, और यदि सोडा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो लड़का होने की संभावना होती है। सो फ्रेंड्स, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये कभी कभी क्या होता है किसी किसी के साथ सही और सटीक भी बैठ जाते हैं और किसी के साथ नहीं भी बैठते हैं। तो आप इससे 100% श्योर नहीं मान सकते हैं कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो बेटा है या फिर बेटी ही है। और जब भी कोई महिला कंसीव करती है तो उसके बॉडी में कंसीव करते ही काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे बदलाव होते हैं और हार्मोन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इस वजह से भी उनको ये जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी ये भी मान लेती है कि जो सिम्टम्स ये बताए जा रहे हैं वो उनके साथ पे सटीक बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपके घर में लड़का ही है या फिर लड़की ही है। ये जो सिम्टम्स बताए हैं ये सिर्फ मन की उत्सुकता के लिए होता है, मन की जो उत्सुकता होती है उसको शांत करने के लिए बताए जा रहे हैं। और अगर आप गर्भवती हैं तो ये सोचने की बजाय कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की, सिर्फ यह सोचने की कोशिश करें कि होने वाला जो बच्चा है वो शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।